बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो रात गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, देर आयद दुरुस्त आयद। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और जस्टिस याया अफरीदी इस वक्त किस तरफ खड़े हैं। और इस वक्त एक जानिब तो आईनी बेंच बना, जस्टिस याया अफरीदी के वोट के बरखिलाफ बना, तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो भी जस्टिस याया अफरीदी से नाराज हैं, खत लिख चुके हैं। तो जस्टिस याया अफरीदी कहां पर खड़े हैं? उनका ये इकदाम जो उन्होंने रात गए नोटिफिकेशन जारी किया है, ये इस हवाले से हमें कुछ क्लैरिटी देता है। और शायद अब जस्टिस याया अफरीदी को भी कुछ रियलाइजेशन हो चुकी हैं गुज़श्ता चंद दिनों की डेवलपमेंट से। एक तो हमने ये डिस्कस करना है, इसके साथ ही साथ आगाज में चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बन चुके हैं एंड डिबेट चल रही है, मैं इसमें सिर्फ एक बात कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इमरान खान को फायदा हो या नुकसान, ये हम अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज कंफर्म्ड है कि जो बाइडेन के जाने से कप्तान को फायदा जरूर होगा, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इमरान खान साहब के खिलाफ थी। बाइडेन जो कि जंग शुरू करना चाहता था, और ट्रंप जंगें खत्म करने के हक में है। बाइडेन को अड्डे चाहिए थे, कप्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, ईगो हर्ट हो गई सुपर पावर की, और उन्होंने इमरान खान साहब से बात भी नहीं की, फोन पे राब्ता भी नहीं हुआ, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई और उस वक्त अमेरिका में बाइडेन की हुकूमत थी। तो एक चीज वाज़ेह है कि इमरान खान साहब के लिए बाइडेन का जाना तो नेक शगुन है ही है। और हम ये कतन नहीं कहते कि जी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। अगर बाइडेन की मुदाखलत गलत है तो ट्रंप की मुदाखलत भी गलत होगी। लेकिन इसमें जो खुशाइन चीज है वो ये है कि बाइडेन की मुदाखलत या फिर एंटी इमरान होना या फिर इस हुकूमत को टेक देना, वो इस वक्त जरूर खत्म हुआ है। ये चीज आपने जहन नशीन रखनी है। वहीं दूसरी जानिब बॉम्बशेल इस हुकूमत पर किसने फोड़ा है? जी रऊफ हसन साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। इन्होंने कहा कि अमेरिका में हमारे लोगों की ट्रंप की टीम के साथ 2 या 3 मीटिंग्स हुई हैं जहां यह जमानत मिली है कि हम इमरान खान से मुतल्लिक मामले को तरजीह देंगे। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि रऊफ हसन ने कहा कि हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई कि ट्रंप के जीतने से बानी पीटीआई आजाद हो जाएंगे, ना कोई उम्मीद लगाई थी और ना ट्रंप के जीतने के बाद हम ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अदलिया, पार्लिमान और पुरअमन एहतजाज का सहारा लिया है। हमने इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया। कभी किसी लीडर ने मीटिंग्स में नहीं कहा कि ट्रंप आएगा और इमरान खान को आजाद करवाएगा। ये एक प्रोपेगेंडे के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज वाज़ेह है कि लॉबिंग जरूर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये रऊफ हसन साहब का कहना है। और हमारे लोगों की ट्रंप की टीम से 2 या 3 बार मुलाकात भी हुई है और उन्होंने हमें ये कहा है कि इस सब के अंदर जो हम इस मामले को कम से कम अपनी तरजीह देंगे। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि रऊफ हसन साहब ने कहा कि अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पीटीआई के लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज उठाई और अमेरिका में भी उनको पजीराई मिली। मेरा ख्याल है ट्रंप की टीम के साथ उनकी 2 या 3 मीटिंग्स हुई हैं जहां यह जमानत मिली कि इस मामले को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब इसका क्या मतलब है क्या नहीं हम नहीं जानते, ना ही हमारा उनसे बराह रास्त राब्ता है और ना ही हम ट्रंप की जीत से कोई उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो पीटीआई ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। लेकिन इसमें एक चीज क्लियर है कि कुछ ना कुछ अंदर खाते बातचीत जो है, कम से कम उनके कान में यह बात जरूर है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस याया अफरीदी साहब वाले मामले पर आ जाते हैं जो हमारी वीडियो का मेन एजेंडा है। देखिए, जस्टिस याया अफरीदी साहब ने आते साथ कुछ काम किए जो कि ऑब्वियसली हम सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे कि उन्होंने आते साथ जस्टिस अमीनुद्दीन को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से आउट किया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्हें उसमें इन कर दिया। फिर इसके साथ ही साथ फुल कोर्ट इजलास बुलाया, एडहॉक जजेस को उसमें नहीं बुलाया। फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने 6 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले, उनसे मुलाकातें की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके केस मैनेजमेंट सिस्टम को नाफिजुल अमल किया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाया। काजी फायजीसा जो कि मुंतकिमुल मिजाज और इंतकाम पर मबनी इक़दाम करने वाला एक शख्स था, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दौर जिससे हम अभी गुजरे हैं 25 अक्टूबर तक। काजी फायजीसा साहब ने एमी, जिसे कहते हैं ना शरारतें, 3 जो बेसिकली रिसर्चर्स थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के, उनकी डेपुटेशन खत्म करके काजी साहब ने उन्हें वापस भेज दिया था। तो जस्टिस जो याया अफरीदी साहब हैं उन्होंने इस सारी की सारी सूरत हाल में वो मामला भी रिवर्स किया और उन 3 बंदों को वापस भी बुला लिया। अब इस सब के अंदर जो सरप्राइज मिला इन सारी चीज़ों के साथ, आप देखें कि खदीजा शाह 9 मई के अंदर जेल में रहीं, लेकिन उन्हें जेलों के मुआयने की कमेटी का जो सरबराह का मेंबर जो है वो भी जस्टिस याया अफरीदी साहब ने बनाया और वो मुआयना जो है वो भी कर सकती हैं। अब इस सब के अंदर सूरत हाल जो है वो ड्रामाई अंदाज में तब्दील हुई जब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर का इख्तलाफ हुआ और उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट के
सामने 26वीं आईनी तरमीम को फिक्स करें। जाहिर बात है उसमें एक चीज़ ये आ रही होगी कि फुल कोर्ट में अगर 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो जाती है तो उस 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो भी चीफ जस्टिस जो हैं वो नहीं रहेंगे। तो जाहिर बात है इसमें थोड़ा सा फिर अपना ज़ाती मफाद भी आ ही जाता है। लेकिन फिर जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर हमने देखा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के साथ, और यानी कि 5 लोग जो हैं उस कमेटी में, जुडिशल कमीशन के 12 में से 5 लोग एक पेज पे थे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज, ये एक साइड पे थे। और बाकी जो हैं किसी जज ने अदर देन अमीनुद्दीन साहब खुद अपने आप को वोट नहीं दिया। किसी जज ने बेसिकली अमीनुद्दीन साहब को आईनी बेंच के सरबराह का वोट नहीं दिया। वो हुकूमती आईनी बेंच जो हुकूमत का बनाया हुआ एक बेंच है उसके बेसिकली सरबराह बने हैं। वो तो चलें, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का मामला है। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी अमीनुद्दीन खान साहब आ चुके हैं। अब इस सब में सवाल यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीनुद्दीन इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर्स हैं, क्योंकि अब आईनी बेंच का सरबराह भी प्रोसीजर कमेटी में होगा। अब ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन अब जो एक और काम किया है, काजी साहब की बाकियात में से एक बहुत बड़ी चीज जो है वो माइनस कर दी गई है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से। और यूं लग रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को अब रियलाइज हो चुका है कि उनकी मर्जी से आईनी बेंच नहीं बना। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेइख्तियार तरीन चीफ जस्टिस जो है वो बन चुके हैं, और एक तरह से अब आईनी अदालत ही है। और सुप्रीम कोर्ट के पर काट दिए गए हैं, जुडिशरी के विंग्स क्लिप कर दिए गए हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की 3 साल की टर्म का ऐसी का क्या फायदा कि उसमें उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस का बस टाइटल ही इंजॉय करना है। काम सारे चीफ जस्टिस वाले जो बड़े बड़े केसेस सुनने वाला है उसमें ये बैठ भी नहीं सकते, उन केसेस को सूंघ भी नहीं सकते, उनके पास से भी नहीं गुजर सकते, वो केसेस इनके पास से भी नहीं गुजरेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब का मामला है। वो कत्ल का मुकदमा सुन लेंगे, उम्र कैद की अपीलें सुन लेंगे, जमीनों के तनाजे सुन लेंगे, किसी का आपस में कोई फटा हुआ वो सुन लेंगे, लेन देन के तनाज़ात सुन लेंगे। कोई बड़ा इशू जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब सुन ही नहीं सकेंगे। वरना इससे पहले कम से कम ये होता वो चीफ जस्टिस ना होते और नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट चल रही होती, कम से कम किसी इंपॉर्टेंट बेंच में तो बैठ ही जाते ना, एक वोट तो होता उनका। अब तो वो भी नहीं है। अब जैसे याहिया अफरीदी साहब ने जो कदम उठाया है वो बहुत सिंबॉलिक है, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तब्दील करते हुए सलीम खान साहब जो हैं उन्हें तायुनात कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक नए रजिस्ट्रार सलीम खान की तायुनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सलीम खान की तकर्री 3 साल के लिए 7 नवंबर से की गई है, यानी कि आज से बेसिकली नए रजिस्ट्रार जो हैं वो आ जाएंगे। जजेस कमेटी ने सलीम खान की बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तकर्री की मंजूरी दी। अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जजेस की कमेटी ने, और नए तैनात होने वाले रजिस्ट्रार जो है सलीम खान, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो डीएमजी ग्रुप भी था, फॉर्मरली सीएसएस किया हुआ है, उसके साबिक अफसर हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौजूदा रजिस्ट्रार जजीला असलम को डेपुटेशन पर तैनात किया था। जजीला असलम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बनने से पहले काजी साहब जब उन्हें लाए उससे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उकाड़ा के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रही थी। अब वो वापस अपने काम पे जाएंगी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर। डेपुटेशन उनकी हुई खत्म। काजी साहब का एक और फैसला हो गया रिवर्स। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जजेस कमेटी, अब यहां पर एक सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस अहम तरीन नोटिफिकेशन में कि, और इस हवाले से हम मजीद डिटेल्स निकालने की कोशिश करेंगे कि जजेस कमेटी में 3 बंदे, जस्टिस याहिया, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीनुद्दीन। तो ये जो नए रजिस्ट्रार का मामला है, क्या इसमें तीनों जजेस एक साथ थे या फिर इसमें जस्टिस याहिया के साथ जस्टिस मंसूर ने साइड किया, जस्टिस याहिया के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन ने साइड किया? लेकिन एक चीज वाज़ेह हो गई है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इस सब के अंदर नए रजिस्ट्रार को तैनात कर रहे हैं। और ये चीज याद रखिएगा, रजिस्ट्रार जो आएंगे वो जुडिशल कमीशन के भी सेक्रेटरी होंगे, उस कमेटी के भी। रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो अपना, आपकी जो ये कमेटी है जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, इसके भी सेक्रेटरी होंगे। और नोटिफिकेशंस जारी करना, सारी चीज़ें करना, इसके ऑर्डर्स को जारी करना, मिनट्स को जारी करना, एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सा ओहदा जो है वो इस वक्त इन साहब को जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दिया है। और ये अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि काजी साहब की बाकी चीज़ें जो तब्दील कर दी थी, लेकिन ये एक चीज़ रहती थी। तो कम से कम चलें इतना हम कह सकते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ा चेंज हो गया है, लेकिन एक चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ तो कम से कम हो रही है कि काजी साहब के लाए गए बंदे सुप्रीम कोर्ट से जा रहे हैं। एक बार काजी तो पूरा जाए ना, फिर देखते हैं। ऑल दो काजी साहब के अमीनुद्दीन साहब तो आईनी बेंच के सरबराह, चले कान इधर से पकड़े या उधर से, काजी साहब इन वन फॉर्म अनदर और अनदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तो मौजूद है, लेकिन चले वो एक लंबी कहानी हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।